यहाँ पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी जवान लोग बैठे हैं, वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने आप सब लोगों को, आप जरा सोचो, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग कितने प्रीशियस हैं, कितने कीमती हैं कि आप पर परमेश्वर ने उस समय से मन लगा रखा है जिस समय से ये सृष्टि भी नहीं हुई थी। जिन्होंने इंस्टाग्राम को बनाया, मार्क जुकरबर्ग, और जिसने बनाया है, उनकी खुद की ये स्टेटमेंट है। आप जरा सोचो, जरा उस पहले वाले प्यार को, उस अभिषेक को जरा थोड़े दिन बैक जाकर देखो। आज के दिन हमने यूथ सेमिनार इसलिए रखा क्योंकि आज वो दिन होता है कि जब स्कूल की, कॉलेजेस की, ऑफिस की, सबकी छुट्टी होती है ना। और इस दिन ज़्यादातर जितने भी जवान बच्चे डिसाइपल का मतलब से चेलों का सेमिनार तो हम कभी भी रख सकते हैं, वो तो समझदार आ ही जाएंगे, पर ये जवान जो है ना छुट्टी के दिन ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं। इसलिए आप लोगों की छुट्टी खराब करने के लिए हमने ये सेमिनार रखा है। हालेलुया। मगर प्रभु से प्रार्थना है कि आज के वचन से परमेश्वर आप सबसे बातें करे। हमारी कोशिश तो रहती है कि हम अपने जवानों को कुछ ना कुछ परमेश्वर के वचन से सिखाते रहें। अब आप कितना सीखते हैं ये तो आप पर निर्भर करता है ना। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन में को खोलते हैं। इफिसियों की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका 3 से 5 तक पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में से सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी हैं, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों, और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हम उसके लेपालक पुत्र हों। हालेलुया। इफिसियों की किताब में यहाँ लिखा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, जिसने हमें, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले ही उसमें चुन लिया है कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। यहाँ पर आप जितने भी लोग बैठे हैं, जितने भी जवान लोग बैठे हैं, वचन बता रहा है कि परमेश्वर ने आप सब लोगों को चुना हुआ है। और पता है कब चुना? जगत की उत्पत्ति से पहले। आप सोचिए, जगत, जब ये ब्रह्मांड, उत्पत्ति की किताब अगर हम उसका पहला अध्याय निकालते हैं ना, तो वहां लिखा है पृथ्वी जलमग्न थी और चारों तरफ अंधेरा था। जिस समय सृष्टि बनी भी नहीं थी, पृथ्वी जल के अंदर डूबी हुई थी, अंधेरा ही अंधेरा था, सारी तरफ जलमग्न था, ना सूरज था, ना चंद्रमा थे, ना तारागण थे, ना ब्रह्मांड था। उस समय से ही परमेश्वर ने आप लोगों को चुना हुआ है। कितनी अद्भुत बात है या नहीं? कितनी अद्भुत बात है कि परमेश्वर ने हमें, आपको, मुझे, हर एक जन को उस समय से चुन रखा है जिस समय पृथ्वी बनी नहीं थी। सृष्टि के आरंभ से ही, जगत की उत्पत्ति के पहले से ही चुन लिया है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि जिस समय जगत की उत्पत्ति नहीं थी, जब
संसार ही नहीं बना था तो परमेश्वर ने हमें उससे पहले कैसे चुन लिया? हो सकता है आपके मन में ये सवाल आए। आपने यहाँ जब कहीं जाते हो, आप अक्सर खाली मैदानों में डीडीए का बोर्ड लगा हुआ देखते हो कभी देखे आपने? जंगल सी जमीन होती है, जंगल जमीन है और वहां पर डीडीए का बोर्ड लगा होता है। इसका मतलब ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन में आप कुछ बना नहीं सकते हो, ये ज़मीन में आप कुछ खेती बाड़ी नहीं कर सकते हो, कुछ उगा नहीं सकते हो। यानी ये ज़मीन जो है डीडीए के प्लान में है और आने वाले समय में 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद कभी भी जब डीडीए का प्लान बनेगा, वो यहाँ पर हॉस्पिटल बना सकता है, स्कूल बना सकता है। आपके एरिया में ऐसी बहुत सी जमीन होंगी, आपने देखा होगा, है ना? आप सोचो, इस समय उस जमीन में कुछ भी नहीं है, मगर डीडीए ने पहले से ही अपना बोर्ड गाड़ के रख दिया। ठीक इसी तरीके से जिस समय उत्पत्ति भी नहीं हुई थी, संसार बना भी नहीं था, उस समय से ही परमेश्वर ने आप पर अपना मन लगा लिया। आप जरा सोचो, आप लोग जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग कितने प्रीशियस हैं, कितनी कीमती हैं कि आप पर परमेश्वर ने उस समय से मन लगा रखा है जिस समय से ये सृष्टि भी नहीं हुई थी, सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था। तो आप कितने कीमती होगे। आपके घर में आपके पुरानी कीमती चीज़ें रखी होती हैं और जो लोग इन पुरानी चीज़ों से प्यार करते, कुछ लोग तो पुरानी चीज़ों को कूड़े में डाल देते हैं। मगर मेरा स्वभाव, मैं अपना स्वभाव बताऊं, मेरे घर में भी ना आपको पुरानी चीज़ें बहुत मिलेगी। अभी कुछ ही समय पहले लगभग 75 साल पुराना एक कांच का गिलास था। एक कांच का गिलास 75 साल पुराना था। उसे मैं बहुत संभाल के रखती थी और उसे मैं बिल्कुल भी किसी के हाथ में नहीं आने देती थी। अभी बेचारे के दिन पूरे हो गए कुछ समय पहले ही। है, पुरानी चीज़ें जितनी पुरानी होती हैं वो उतनी ही कीमती होती रहती हैं। पुराने सिक्के अब तो नहीं चलते हैं, 5 के 10 के। आज अगर उसे मार्केट में लेकर जाओ तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मगर आपको पता है उनकी बहुत कीमत है, मार्केट में बहुत कीमत है, वो कीमती हो गए हैं। जैसे जैसे कोई चीज़ पुरानी होती है उसकी कीमत बढ़ती रहती है, वो उतनी ही वैल्यूएबल होती रहती है, वो उतनी ही कीमती होती रहती है। हिस्टोरिकल मूवमेंट्स को देखो, आप जाकर देखो, पुराने सामान को अगर आप खरीदने की कोशिश करोगे ना तो हजारों में, करोड़ों में वो सामान बिकेगा। वो बाबा आदम के ज़माने के सामान जिन्हें देखने में कोई खास उनमें सुंदरता नहीं होगी, मगर पुरानी पेंटिंग्स, पुराने कपड़े बहुत कीमती बिकते हैं। जो चीज़ जितनी पुरानी होती रहती है उतनी ही वो कीमती होती रहती है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार तो आपको परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से चुना हुआ है। तो ज़रा आप सोचो, आप लोग कितने कीमती हैं, है या नहीं है? है? कितने लोग अपने आप को मानते हैं कि मैं कीमती हूँ, कीमती हैं? बहुत कम लोगों के हाथ उठे हैं। हालेलुया। और आपको पता है कीमती चीज के पीछे क्या होता है? कीमती चीज को किस चीज का खतरा होता है? चोर का। और आज हमें भी तो उन्हीं चोरों का खतरा है? आइए हम एक वचन को निकालते हैं, 1 कुरिन्थियों की किताब, उसका 9 अध्याय और उसका 24 और 25 को हम पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए यह सब करते हैं,
परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। पौलुस क्या कह रहा है? क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम कितने लोगों को मिलता है? फर्स्ट कौन आता है? एक आता है। सारे तो नहीं आते, एक सेकंड आता है और एक है, यानी जीतने का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है। और आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, आप जैसा मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने आपको कब चुन लिया था? सृष्टि के आरंभ से चुन लिया था। आप सब परमेश्वर के लिए कीमती हैं और परमेश्वर ने आपके जीवन में हर एक के लिए एक विशेष विशेष बुलाहट को रखा हुआ है। किसी को जॉयस्मेर बनाना है, किसी को कैथरीन कुलमन बनाना है, किसी को बैनीहीन बनाना है, किसी को साधु सुंदर सलराज बनाना है, किसी को साधु सुंदर सिंह बनाना है, किसी को कुछ इस तरीके का अभिषेक, क्योंकि परमेश्वर ने पहले ही अपने वचन में कहा है, अंत के समय में मैं अपना आत्मा हर एक जवान बेटे बेटी पर उतारूंगा। अंत के समय, और आज अंत का समय है और अपने अभिषेक का कटोरा लेकर ढूंढ रहा है उन लड़के लड़कियों पर, उन जवान बच्चों पर जिन पर मैं अपने अभिषेक का कटोरा उतार सकूं। परंतु जैसा अभी मैंने बोला कि जितने जितने हम कीमती हैं, उतनी ही ज्यादा दुष्ट की योजनाएं, चोर हमारे पीछे लगा हुआ है और आपको नहीं पता कि आपके जीवन में कौन सा चोर है। अभी जैसा पौलुस ने कहा, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। मात्र एक व्यक्ति होता है जो जीतता है। जब दौड़ते हैं, आपने अक्सर दौड़ में देखा होगा, जब दौड़ रहा होता है, रेसर जब दौड़ रहा होता है, उसकी दौड़ को और भी ज्यादा मुश्किल करने के लिए बीच में ब्रेकर टाइप इतने बीच में इतना ऊंचा, अलग अलग ऊंचाई पर बैरियर लगाया हुआ होता है, जिसे उसे टापना होता है। अलग अलग बैरियर को, है ना, अलग अलग हाइट का बैरियर्स लगाए जाते हैं। कुछ रेसर जो होते हैं वो उस बैरियर पर ही लुढ़क जाते हैं। कुछ रेसर ऐसे होते हैं जो बैरियर्स को उछाल कर उसे टच नहीं होने देते, जंप करते हैं और अपनी रेस को दौड़ते हैं। आज ऐसे ही आपके जीवन में भी ना कुछ ऐसे ही ब्रेकर्स आए हुए हैं और उन ब्रेकर्स का नाम अभी हम बताएंगे। आप जानते हैं वो ब्रेकर क्या है? आपको भी नहीं पता कि आपकी रेस, जिस अभिषेक के लिए आप बुलाए गए हो, जिस बुलाहट के लिए आप बुलाए गए हो, आज दुष्ट ने आपके जीवन में वो रेस के बैरियर लगा रखे हैं ताकि आप उसमें गिर जाओ। और उस बैरियर का जो सबसे पहला बैरियर होता है यूथ में, वो इस समय आप सबके हाथ में होगा या जेब में होगा, है ना? उसमें क्या होता है? सारे गिरते हैं या नहीं गिरते? आज ज्यादा से ज्यादा समय लोगों का किस में जाता है? फोन में। सुबह उठते ही सबसे पहले किससे मिलते हो आप? फोन से मिलते हो या प्रभु से मिलते हो? फोन से मिलते हैं। सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में हमारे फोन आता है, उठ के मैसेजेस चेक करते, चाहे किसी का आए ना आए, और आना होता है तो भी इंतजार होता है कि किसका है। सुबह उठते ही मैसेज चेक होता है। अधिक से अधिक टाइम हमारा फोन पे गुजरता है। अभी मैं एक न्यूज़ देखी थी, जो अभी बीते से लास्ट टू लास्ट ईयर जो 10th और 12th के रिजल्ट्स आए थे, उसमें जो सर्वे हुआ उसमें बताया गया मोबाइल के कारण बहुत बच्चे अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। क्योंकि एक समय था कि जब बच्चे पढ़ते थे तो बुक्स में पढ़ते थे, मोबाइल नहीं था, मगर अब मोबाइल आ गया है। उनका ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल लेता है। पढ़ाई भी करते हैं तो मोबाइल में करते हैं। अब वो बुक्स को कम पढ़ते हैं। इसीलिए बोर्ड वालों की ये रिपोर्ट है कि पास होने वाले बच्चों की परसेंटेज अब कम हो गई है।
बच्चों की पढ़ाई जो है, बच्चे अब पढ़ाई में वीक होते जा रहे हैं मोबाइल के कारण। मोबाइल के कारण आज आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ गया है। आप मानते हैं? आप मोबाइल चला रहे हो और मम्मी कोई काम बोल दे तो सबसे बड़ी दुश्मन तो वही होती है फिर उस समय, होती है या नहीं? आप रील देख रहे हो, आप व्हाट्सएप चला रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, अगर आपको उस समय कोई काम बताया जाए तो खिसियाट आती है या नहीं? आती है ना? गुस्सा आता है। और कोई काम बताया जाए तो आप उसको क्या कहते हो? अभी कर रहे हैं, अभी कर रहे हैं। और वो आपका अभी 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 कितनी देर में होता है? होता है या सच बताओ, है या नहीं? और आपको परमेश्वर ने किस लिए बुलाया? मोबाइल चलाने के लिए बुलाया क्या? आज मोबाइल जब आप चलाते हो, एक जवान ने मेरे से कहा कि दीदी जब मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं फेसबुक, मैं इंस्टा चलाता हूँ, चलाते चलाते कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, गलत आती हैं, फिर मैं उन्हीं को देखने में लग जाता हूँ। गलत आती है, सब कुछ तो अच्छा नहीं आता। और दुष्ट आपको क्या कर रहा है? ऐसे करके मोबाइल में सारे बाइबल वचन होते हैं। क्या होता है मोबाइल में? मोबाइल के विषय में मैं पहले बहुत प्रचार कर चुकी हूँ, है ना? मोबाइल क्या कर रहा है? आज जवानों के अंदर पाप को ला रहा है, व्यभिचार की आत्मा को ला रहा है। आपको भी नहीं पता है कि कैसे आपके जीवन में एडल्ट्री की स्पिरिट काम कर रही है, क्योंकि हमारा काम क्या होता है? फेसबुक, इंस्टा। आप में से कितने लोगों के पास में इंस्टा अकाउंट है? बस इतने से लोगों के पास में है। वो कितना लंबा हाथ खड़ा है। कितने लोगों के पास? थोड़ा अच्छा से करो बस। अरे वाह। फेसबुक, फेसबुक तो ज्यादा होगा भाई, फेसबुक ज्यादा यूज होता है। बस 1 2 3 4 5 बस 6, मतलब फेसबुक नहीं चलाते आप लोग? अरे हाँ, बड़े अच्छे बच्चे। ये तो प्रभु के भवन में सच बोल रहे हो क्या? है? आपको पता है फेसबुक और इंस्टाग्राम, अगर आप जिन्होंने फेसबुक को बनाया है, जिन्होंने इंस्टाग्राम को बनाया, मार्क जुकरबर्ग और जो जिसने बनाया है, उनकी खुद की ये स्टेटमेंट है कि वो अपने बच्चों को इंस्टाग्राम और फेसबुक नहीं चलाने देते। जिन्होंने बनाया है, आप सोचिए, जिन्होंने बनाया है फेसबुक को, इंस्टाग्राम को, वो खुद अपने बच्चों को वो एप्लीकेशन नहीं चलाने दे रहे हैं। उन्होंने वो आपके लिए बनाई है ताकि आप पाप में गिर जाओ, आपकी जनरेशन आप बिगड़ जाओ। आप ये बताओ, जिन्होंने खुद बनाया है वो खुद क्यों नहीं चलाने दे रहे भाई अपने बच्चों को? क्यों सिर्फ आप ही के लिए बनाया है? मैं खाना बनाऊंगी, मैं खाना आपके लिए, आपको अपने घर में खाने पे बुलाऊंगी, और वो खाना मैं अपने बच्चों को नहीं खिलाऊंगी और कहूंगी बच्चों तुम्हें नहीं खाना, ये खाना इनको खाने दो। आप सोचो, और उस खाने से खाकर आपकी सेहत खराब हो रही है, मगर मैं अपने बच्चों को खाने नहीं दे रही हूं। आप जरा सर्च करना, जिन्होंने इंस्टाग्राम बनाया, जिन्होंने फेसबुक बनाया है, इवन जिसने अपने बच्चों को मोबाइल नहीं देते हैं, ये फेसबुक और इंस्टाग्राम बनाया है तो इस जनरेशन के लिए, कि ये जनरेशन करप्ट हो जाए, पंगु हो जाए, ये विकलांग हो जाए, मेंटली ये कुछ नहीं कर पाए। मगर हम चलाते हैं, और कितना घंटा चलाते हैं? जब चलाने बैठते हैं तो टाइम का पता चलता है?
क्योंकि रील तो एक ऐसी चीज है, कितना कर लो पता ही नहीं चलता, पेट ही नहीं भरता, है ना। ऐसे ऐसे करके खाना खाते समय भी ऐसे चलता रहता है, एक हाथ से खाना हो रहा होता है और एक हाथ से ऐसा होता है। खाना खाते खाते भी आजकल बीमारी हो गई है लोगों को, खाना खाते खाते भी मोबाइल चलाते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते हैं। आप जरा सोचिए, प्रभु ने आपको किस लिए बुलाया था? इसलिए बुलाया है कि आप मोबाइल चलाओ, इसलिए बुलाया है कि आप एक ऐसी जनरेशन बन जाओ जो बिल्कुल करप्ट हो जाए। मगर आज की जनरेशन, और वो भी मसीही बच्चे जिन्होंने परमेश्वर की सत्यता को जाना है, सच्चाई को जाना है, जो चर्च में आ रहे हैं, प्रभु के वचन को जान रहे हैं, जिनको परमेश्वर ने बुलाया ही सेवा के लिए है। आप जरा सोचो, आप किस लिए बुलाए गए हो? आप जितने भी लोग बच्चे हैं बैठे हैं, आपका कोई ना कोई तो एक एम होगा कि मैं पढ़ाई करके मुझे ये बनना है, वो करना, अपना बिजनेस खोलना, अपनी दुकान खोलनी है, नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी का एग्जाम देना है, ये करना है, वो करना है, कोई तो गोल होगा। मगर पता है आपका ये गोल कितना डिफिकल्ट हो जाएगा यदि आप अपने आप को इसी में ही उलझा कर रखोगे। जैसे आपने अपने लिए गोल बना रखा है ना कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है, मुझे जॉब करनी है, मुझे बिजनेस खोलना है, ऐसे ही ना परमेश्वर ने भी आपके लिए गोल बना रखा है। आप एक अभिषेक के लिए बुलाए गए हो। आप जरा सोचो, जरा उस पहले वाले प्यार को, उस अभिषेक को जरा थोड़े दिन बैक जाकर देखो कि पहले आपके अंदर परमेश्वर के प्रति कैसे प्यार था, कैसे लगन थी। जरा याद करके देखो, फ्लैशबैक में जाकर देखो, और जरा अब अपने आज को देखो। आज आपके लिए प्रार्थना करनी कितनी मुश्किल बन गई है, वचन पढ़ना कितना मुश्किल हो गया है। प्रार्थना में हम बैठते हैं तो हमें मुश्किल लगता है कि जल्दी से समय निकले, और कई बार तो प्रार्थना में हमें शब्द भी नहीं मिलते। होता है या नहीं होता है? प्रार्थना में शब्द भी नहीं होते। आधे घंटे की भी प्रार्थना कर लेते हैं तो ऐसे लगता है अरे बहुत प्रार्थना कर ली। कितने लोगों के साथ में ऐसा एक्सपीरियंस होता है? होता है, आधे घंटे कर ली हमने, बहुत प्रार्थना कर ली। पता है क्यों? क्योंकि वो जो स्पिरिट है, जो ये मैं फैक्ट बता रही हूं, मैं कोई कहानी या कथा नहीं सुना रही आपको। स्पिरिट है, इविल स्पिरिट, जो मोबाइल, जो फेसबुक, जो इंस्टाग्राम, जो गेम्स के कारण, गेम्स के थ्रू आज आपके जीवन को ऑपरेट कर रही है, और वो परमेश्वर का वो प्यार आपके अंदर कम कर रही है, जिसे आप भी नहीं जानते हैं कि वो प्यार कैसे कैसे कम होता जा रहा है। मेरे पास भी मोबाइल है, मेरे पास जो मोबाइल है मैं ज़्यादातर उसको बस फ़ोन के लिए यूज़ करती हूँ। मेरा ऑफिशियल अकाउंट है तो उसको कभी कभी चेक करने के लिए करती हूँ, बहुत कम। सिर्फ मोबाइल का जो बनाया गया था वो किस लिए बनाया गया था? बातचीत करने के लिए, ताकि आप कहीं भी जाओ आप कनेक्ट रहो अपने परिवार से, अपने काम से, अपने लोगों से कनेक्ट कर सको, आपको इजी आपको अप्रोच किया जा सके, आप कहीं भी जा सको। पहले एक ज़माना था लैंडलाइन का, आपके घर में ही फ़ोन होता था, आप कहीं भी घूमते थे, आपसे बात करना मुश्किल हो जाता था। मगर क्योंकि इंसान से इजीली कनेक्ट किया जा सके इसलिए मोबाइल बनाया था, परंतु आज वो मेन पर्पस तो साइड हो गया है, और आज मोबाइल में ज़्यादा जगह किसने ले ली है? आज मोबाइल की जगह किसने ले ली? कैमरे ने, फेसबुक ने, इंस्टाग्राम ने, यूट्यूब ने, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, इन चीज़ों ने ले ली है। आज हर उस व्यक्ति के पास में मोबाइल रहता है जिसका फ़ोन का कोई काम होना हो। हम घर से निकलते समय कुछ भूले ना भूले, मोबाइल लेना नहीं भूलते, और जिस दिन हम मोबाइल भूल जाते हैं हमें ऐसा लगता है कि दुनिया इस समय हमें याद कर रही होगी और हम ही दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए हैं। इस समय हमें खाली खाली लगेगा। अगर मैं मोबाइल घर में छोड़कर आ जाऊँ तो मुझे ऐसा लगेगा मेरे प्राण आधे घर पर है,
है या नहीं है? होता है ना? आप क्या ट्रम्प से भी ज्यादा जरूरी हो कि एक दिन बिना मोबाइल के रह जाओगे तो आपके प्राण छूट जाएंगे? आप दुनिया चला रहे हो क्या? आप दुनिया नहीं चला रहे हो, मगर कोई है जो आपको चला रहा है। पौलुस ने क्या कहा है? जिस भले काम को करने की इच्छा मैं करता वो तो होता नहीं, परंतु जिस बुराई की इच्छा मैं नहीं करता वही मुझसे हो जाता है। तब मैं समझ जाता हूं कि मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। उसको करने वाला मैं नहीं वरन पाप है। और आगे वो बोलता है, इसीलिए मैं अपने शरीर को मारकर कूटकर बस में करता हूं। आज जो हमारा शरीर है ना, चाहिए तो था कि हमारा शरीर दास बने, परंतु आज हमारा शरीर क्या बन गया है? स्वामी बन गया है। हम शरीर के अनुसार चलते हैं। हमने अपने शरीर को दास नहीं बनाया, जैसा पौलुस बोलता है। जो शरीर को चाहिए ना, हम उसके अनुसार चलते हैं। और हमारी दौड़ का ये फर्स्ट बैरियर क्या करता है? हमारी दौड़ को खराब कर रहा है, आपके अभिषेक को चुरा रहा है, आपकी बुलाहट को चुरा रहा है। क्योंकि प्रार्थना करने बैठो, मोबाइल बगल में ही पड़ा होता है। जरा सी घंटी बजती, नोटिफिकेशन की टिडिंग, एकदम से व्हाट्सएप खुल जाता है, किसका मैसेज आया है ना? चेक करते हैं ना, नोटिफिकेशन जैसे ही आती है एकदम से चेक करते हैं और फिर बदल जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। कई बार मैं भी बाइबल पढ़ रही होती हूँ, कुछ ज़रूरी मैसेज आने वाले होते, मैं उनका इंतज़ार कर रही होती हूँ, और जैसे ही आवाज़ आती टिडिंग, मैं भी चेक करती हूँ, अरे